आज ऑडिबल है ना अजय सर? यस सर, यस यस, बिल्कुल जी ऑडिबल है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, और जैसे नंबर वगैरह कैसे एडिट वगैरह होता है, ये सारी चीजें उसी में शामिल होती है। बृहस्पतिवार को मैं सेशन में पहलवान कैसे लोग करते हैं, ऐसे लोग करते हैं, इस पर मैंने सेशन लिया था। तो सर क्लियर कंफर्म मैं कराता हूँ सर कि आधे घंटे के सेशन में बृहस्पतिवार को जरूर लूंगा। और ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं जरूर आप लोग के बीच में रखूंगा, सोशल मीडिया पर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये यही टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ। तो कंफर्म रहिए कौशल गुप्ता सर, ये सारी चीजें आप सभी को मैं बताने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा सर। कंफर्म एकदम डायरी में मैंने लिख लिया है। और ये टॉपिक मैं कंफर्म आप सभी के बीच में क्लियर करूंगा, है ना? जी बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पतिवार के सेशन को आप सभी लोग मिस नहीं करिएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करते हुए सारी चीजें कंफर्म करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हर संडे की तरह संडे को जो भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वाली बात होती है तो सर उसको नोट करके थर्सडे के सेशन में सर उसको दिखाते हैं। हर बार इस तरह से हो रही है। तो आपका भी सर प्रश्न का जो था टेक्नोलॉजी वाला है उसको सर जो है थर्सडे को क्लियर करेंगे। और एक हैंड रेज हो रहा है पीताम्बर मोहंती जी का। पीताम्बर मोहंती जी का हैंड रेज हो रहा है सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शंस दे देंगे सर। पीताम्बर मोहंती जी, पीताम्बर मोहंती जी का सर हैंड रेज हो रहा है, उनको सर अनम्यूट का ऑप्शंस दे दिया जाए सर। हेलो जी, पीताम्बर मोहंती जी, आप मंच पर आए सर। पीताम्बर मोहंती जी, आपका माइक ओपन कर दिया गया है, आप अपने प्रश्नों हाँ पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सर, ऑडिबल सर। जी जी, हेलो। बिल्कुल ऑडिबल है। ऑडिबल हैं सर, आप ऑडिबल हैं। हम्म, हाँ सर, धन्यवाद। मैं सेल पीताम्बर महांती फ्रॉम उड़ीसा, जाजपुर, कलिंग नगर, दानगदी, खरड़ी। और मेरा अपलाइन मकान समल सर, राकेश अक्षय कुमार पटेल सर, विकास कुमार पटेल सर, टीम के सर। और माई मेंटर जगन्नाथ मलिक सर। मेरा कहने का मतलब अभी अभी एरर का टाइम चल रहा है। और 2 दिन भी और भी कब होगा तो मालूम नहीं है। लोग को तरह तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बोला कि अभी 1 दिन 2 दिन का बात को मैंने सर्वर भी हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ नहीं होगा। और तो अभी 24 ना 25 सर्वर बिन का बैन कर दिया है। लोगों ने तरह तरह क्वेश्चन कर रहे हैं सर। ठीक है ना सर? जी जी तो जी हम लोग, हाँ, तो हम लोग का खुद को ऊपर भरोसा है, सिस्टम सीनियर ऊपर का भरोसा है। लेकिन ऐसा मिराकिल सिस्टम मैंने जिंदगी में कोई देखा नहीं, आगे मैं देखूंगा। और हम लोग को जो जो सपना साथ देख रहे थे, हम लोग जिंदगी में एक अमीर बनेंगे। और समय का आज़ादी, पैसा की आज़ादी, और जो भी जो सपना है अच्छा सा बंगला बनाएंगे। ऑडी BMW जागुआर मर्सिडीज चढ़ने का मौका मिलेगा। लोगों का साथ शान शौकत में रहना, हमारा बच्चा कैसे खुशहाली से जिएंगे, वो तो सब मिलने वाला है पल भर से। हमको खुद पर भरोसा है। लेकिन लोग बीच बीच में जो हम लोग को नेगेटिव कर रही है, और दिक्कत परेशानी हर नेटवर्क का जिंदगी में आता है सर, हम लोग को भी जिंदगी में आता है। लेकिन हम घबराते नहीं है, कभी किसी का बातों से उछलता नहीं है। लेकिन सर, यही जो जो प्रॉब्लम है पॉल भाई का बीच में जो जो हो रहा है, उसको सोल्यूशन क्या है सर? थोड़ा कृपया जी जी करके जी जी। ठीक है सर, आप धन्यवाद सर। जी, आपने कहते हैं खुद ही सवाल किए और खुद ही जवाब भी दे दिए, है ना सर? आपने जो प्रश्न किए, सिस्टम अपग्रेडेशन में चल रही है, फिर भी जी सर। आपके प्रश्न का यहाँ पर सर जवाब मिलेगा कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या निवारण होगा, कैसे क्या होगा। तो इन प्रश्न का जवाब देने के लिए अभी हमारे बीच में हमारे महागुरु उपस्थित हैं, मुकेश बर्नवाल जी। मुकेश बर्नवाल जी सर, आपका इस मंच पर स्वागत है सर। मुकेश बर्नवाल जी, आपका वेलकम है सर। मुकेश बर्नवाल जी। जी जी सर सर। जी। जी नमस्कार सर, और आपका स्वागत है सर। मोहंती जी का सर जो प्रश्न है शायद आपने सुने होंगे सर, नहीं तो फिर मैं दोहरा देता हूँ सर। जो अभी सिस्टम सर अपग्रेडेशन में है, उनके साथ परेशानी हो रही है, लोग तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको संतुष्ट किया जाए सर।
बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अयोध्या सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज के प्रश्न और उत्तर के सेशन में जितने भी हमारे क्रांतिकारी ग्रुप के मंच पे उपस्थित हैं, सबको मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय परलवाइन। समय के को ध्यान में रखना है। तो साइड जो अभी अपग्रेडेशन मोड में है, ये तो हम सभी देख पा रहे हैं, और साइड ओपन होते ही साइड लिख रहा है कि आप धैर्य बनाए रखें, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ ऑनलाइन होकर के। तो सिस्टम के बारे में बात की जाए तो सिस्टम ने बहुत बड़ा तोहफा लोगों को दिया है। हर वॉलेट में ऑटो पुल 16 फरवरी को आया, और देखा जाए तो 40 लाख अकाउंट अप्रोक्स परलवाइन में है। और सभी वॉलेट में आने का मतलब है कि सबों ने अपना वॉलेट ओपन करने का कोशिश किया, सबों ने साइड ओपन किया। जहाँ पे अप्रोक्स 10 लाख लोग ही साइड को ओपन करते थे, वहीं पे बताया जाता है कि 25 सेकेंड के अंदर 25 लाख लोगों ने साइड को ओपन किया, जिससे सिस्टम के अंदर में ट्रैफिक आया। और ट्रैफिक होने के कारण एक भय व्याप्त हुआ कि कोई भी हैकर एंट्री ना कर जाए, तो सिस्टम ने अपने सिस्टम को ही ब्लॉक किया, यानी उसे रोक दिया। साइड पूरी तरह से ब्लॉक रोका गया, और सिस्टम अंडर मेंटेनेंस में चली गई। और अंडर मेंटेनेंस में यानी अगर उसके अंदर में अंडर मेंटेनेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कोई काम हम लोग करते हैं, घर घर होता है, तो हम जब साफ सफाई करते हैं तो उस समय हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, या दुकान ही होता है, साफ सफाई करते हैं तो हम किसी को सामान नहीं दे पाते हैं। प्लांट होता है तो उसको जब हम अंडर मेंटेनेंस में ले जाते हैं तो क्या होता है कि हम उस प्लांट को फिर रनिंग अवस्था में नहीं रख पाते हैं। उसी प्रकार से साइड अभी अंडर मेंटेनेंस में चली गई, और इसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। ये पहली दफ़ा नहीं है हमारे साथ, ऐसा कई बार हुआ है। हम लोगों ने एक एक महीने साइड को अंडर मेंटेनेंस में देखा है, और सिस्टम हमारा होनेस्ट है, और आंधी नहीं तूफान आने वाला है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि सिस्टम के पास बहुत कुछ अभी बाकी है देने के लिए। और सिस्टम हो सकता है कि अंडर मेंटेनेंस में कुछ और आपको तोहफा लेकर के आए, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए पेशेंस बना के रखें, बहुत जल्द साइड आपके हाथ में होगा। तो थैंक यू जुज्जा सर, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद, आप आए। जी सर जी। नंबर सर और कुछ बहुत सर, कहेंगे क्या? जी और कुछ कहना है क्या सर? नहीं सर, जी जी धन्यवाद सर। जी जी। थैंक यू। तो मोहंती जी, आपका प्रश्न का जवाब जो है हमारे महागुरु जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दुकान का उदाहरण दे करके हम सभी को समझाया है कि आखिर साइट कैसे मेंटेनेंस करती है और सिस्टम कैसे मेंटेन में चल जाती है। और वाकई हम सभी ने 2 साल के पीरियड में ये भी देखे, हम लोग 1.5 महीना 2 महीना भी अपग्रेडेशन के समय में इंतजार किए, और सिस्टम जब भी आई अपग्रेडेशन के बाद तो बहुत कुछ लेकर के आई, और इस बार भी जो है बहुत कुछ लेकर के आ रही है हम लोगों के लिए। सिस्टम जो है अटूट विश्वास है, और सिस्टम जब भी अपग्रेडेशन में जाती है तो कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर चीज लाने के लिए। तो बहुत जी बहुत सर, जी धन्यवाद सर। जी जी सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। हेलो सर। जी। हाँ जी सर, जी बोलिए बोलिए। सर, अंडर मेंटेनेंस जो सर बोल रही है, तो अभी जो हैकर है करने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए भी सिस्टम बहुत चतुर से ये जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग को कैसे सेफ्टी रहेगा, हम लोग का सर्वर डोमेन बहुत क्योंकि हमारे इंडिया जैसे भूमंतर करने वाला सिस्टम नहीं है। वो तो अमेरिका सिस्टम जहाँ पर पूरा कड़क तो चल रहा है हर सिस्टम। तो इसीलिए हम लोग का और ज्यादा भरोसा है। जी जी धन्यवाद जी सर, आपका जी सलाह हमको बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी। बहुत हमारा बहुत धन्यवाद ऐप्स सर। स्टार्ट हो चुका है, ऐप्स के माध्यम से लेन देन शुरू हो चुका है। रजिस्टर ठीक है सर। अगर आप करते हैं तो देखेंगे ट्राई करके।
मैं देख जी सर। पाया अभी जैसे कि ऐप्स हमारा तो खुलने लगा है ना, डिक्की वगैरह भी देख रहा हूँ कि ट्रांसफर होने लगा है। तो सर। बहुत जल्द आपके पास होगा। आज मुझे उम्मीद है कि आज हमारा सिस्टम हमारे हाथ में होगा। सिस्टम जी बहुत सर। सिक्योर है, इसके लिए हाँ घबराने सर। की जरूरत नहीं है। सिस्टम तो साफ साफ दावे कहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर को कोई हैक नहीं कर सकता। इसमें जी सर। 7 लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है, इसलिए टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार का। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो हम सभी सर। अपने काम पे फोकस करें, अपने कार्य पे फोकस करें, अपने टीम को बांध कर रखें, अपने टीम को लेकर के चलें, मीटिंग करें, और जो भी बिजनेस उठ रहा है उसको एकदम समेट करके उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। हाँ सर। अयोध्या सर, मंच को आगे ले जाने का काम करें। जी थैंक सर, यू। जी सर। जी। तो सर ने अभी पीताम्बर मोहंती जी के प्रश्नों को बहुत ही संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए, और बहुत अच्छी तरह से बात सही है। सिस्टम जो कुछ कर रही है हम सभी के फायदे के लिए कर रही है, और बहुत ही मजबूती से कर रही है, ताकि हमारे साथ कभी भी धोखा ना हो। तो और भी आपने सभी सुना, और किन्हीं के मन में और भी अगर कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप मंच पर आकर के रख सकते हैं। जिनका माइक म्यूट किया हुआ है वो हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज के माध्यम से जो है फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाएगा, और आप जो है आकर के मंच पर अपनी बातों को रख सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। हेलो जी, एक हैंड रेज हो सर, रंजीत कुमार एसकेपी। रंजीत कुमार एसकेपी का सर माइक का सर। जी रंजीत जी, आप मंच पर आएंगे सर। सारे लोग को गुड मॉर्निंग। इस क्रांतिकारी ग्रुप में मैं रंजीत कुमार शेखपुरा जिला से बिनर ग्रुप की तरफ से मैं आप सारे लोग को धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच मुकेश बर्नवाल सर जो गार्जियन स्वरूप हमारे बीच हम लोग को पग पग चलने का साथ सिखाते हैं, चलने में मदद करते हैं। तो मुकेश बर्नवाल सर जैसा कि अभी बोले कि ऐप अभी स्टार्ट हो चुका है, पर सर ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप बता सकते हैं सर तो मुझे बताने का काम करेंगे, ताकि हम इस काम को आगे बढ़ाएं, कारण कि बहुत सारा पेमेंट मेरे पास ब्लॉक हो चुका है। जी सर, ऐप के माध्यम से सर कैसे रजिस्ट्रेशन होगी और किस तरह से वर्क होगी, आप इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर हमारे। रंजीत सर, जी जी जी, जी रंजीत सर, सर, जी जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऐप्स गुड में मॉर्निंग सर, एक गुड मॉर्निंग। रेफर का ऑप्शन होता है, वहां से आप रेफर करेंगे अपने लिंक को किसी के भी साइड पे, किसी के भी व्हाट्सएप में, है ना। उस लिंक को शेयर करेंगे, और लिंक शेयर करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वैसे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने ट्राई नहीं किया है। बस मैं देखा, ऐप्स को ओपन किया तो ऐप्स में सारा चीज़ दिखने लगा, तो मुझे लगा कि ऐप्स चालू हो गया है। तो आप ट्राई करके देखेंगे, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो थोड़ा सा पेशेंस मुकेश रखना सर, है। मैं इसमें कुछ आंसर जोड़ दूं। एकदम जोड़ यस सर, दीजिए। यस सर। जी जी जी, मैं लाइव दिखाने का प्रयास करता हूँ आप सभी को कि शायद एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन हो पाए क्या, क्योंकि सर बता रहे कि एप्लीकेशन काम कर रहा है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर के नहीं माध्यम से सर, सीधा आप नहीं सभी हो को दिखा पा लेते हैं। रहा है। चलिए मैं देख लेता हूँ ना सर, है ना, सामने जब क्या बोलते हैं कि मतलब प्रमाण देने की जरूरत है, तो सामने ही दे लेते हैं ना, सभी लोग देखेंगे। जी जी थोड़ा स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, जी हो रही है सर। चलिए ऐप में चलता हूँ। मैंने ऐप को क्या बोलते हैं कि मतलब लॉग आउट कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा लेबल दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे भी दिखेगा। लेकिन जो ही मैंने लॉगिन किया, मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला 100, जो मेरा अकाउंट नंबर है, मैंने डाला, लॉगिन किया। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे आ रहा अंडर अपग्रेडेशन, यानी सिस्टम अपग्रेडेशन में है। चलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए मैं नाम डालता हूँ, इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए जिस तरह से वेबसाइट पर आता है। जैसे मान लीजिए जैसे मैं मेल आईडी पे डाला
सेलेक्ट कंट्री, यहाँ पर सारा कंट्री जिस तरह से दिखाता है, इंडिया को मैंने लिया। लेने के बाद मैंने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, पासवर्ड में चलिए यहाँ भी डाला, रेफरल अकाउंट नंबर में देखिए यहाँ पर फुलेंद्र कुमार राय जी आ रहा है रेफरल एड में। अब मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, देखिए रजिस्टर्ड होता है कि नहीं होता है, हम सभी लोग देखेंगे। क्या लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऐप करंटली डिसेबल फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के कारण से रजिस्ट्रेशन को डिसेबल किया गया, यहाँ से नहीं हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रही है, इसलिए प्लीज वेट करें और डायरी मेंटेन करें। सर मैंने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए वेट करें, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं आपको रंजीत जी और रंजीत जी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को दिखाने का प्रयास किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी। थैंक यू सुनील पंडित सर, जो आपने हम इस कंफ्यूजन को दूर किए। थैंक यू सर। जी सर जी। तो आप सभी ने अभी लाइव देख लिए सुनील सर के द्वारा कि उन्होंने पूरा दिखाया कि अभी तक सिस्टम जो अपग्रेडेशन के कारण जो है अभी ठीक से अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही है और हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर अभी एक हैंड कुमार मेहता जी का, सुरेंद्र कुमार मेहता जी का सर माइक का अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाए सर। सुरेंद्र कुमार मेहता सर, उनको जी मेहता जी आप मंच पर आएंगे सर। सुरेंद्र कुमार मेहता जी आप अपने माइक को सर ओपन करें सर। सुरेंद्र कुमार मेहता जी, सुरेंद्र कुमार मेहता जी आपको सर ऑप्शंस मिल चुका है, आप अपने माइक को ओपन करके अपने बातों को रख सकते हैं सर। शायद सुरेंद्र कुमार जी के साथ कोई समस्या है या नहीं सुन पा रहे, और कोई किन्हीं के मन में कोई प्रश्न ऐसा आता हो तो आप यहाँ प्रश्न रख सकते हैं, किन्हीं के अंदर में, किन्हीं के मन में। आनंद कुमार सिन्हा जी का सर हैंड रेज हो रहा है, आनंद कुमार सिन्हा सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाए सर। आनंद कुमार सिन्हा जी का, आनंद कुमार सिन्हा जी का सर माइक का अनम्यूट का ऑप्शन किया जाए सर। जी सिन्हा जी आप मंच पर आएंगे सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, अपने माइक को ओपन करें। आनंद कुमार सिन्हा जी। जी सर। जी स्वागत है सर, आप अपने प्रश्नों को रखें सर, आपका माइक ओपन करें सर। आनंद कुमार सिन्हा जी। अच्छा हाँ सर, आवाज आ रही सर? जी आ रही जी बिल्कुल सर, आ रही है सर, आवाज आपकी आ रही है सर। अयोध्या सर जी, आपका होस्टिंग लाजवाब सर। बहुत लाजवाब जी। सर। नमस्कार सर। जी सर। आनंद कुमार सिन्हा सर, इसरी बाजार से। सर मेरा एक प्रश्न है सर। हेलो। छोटा सा सर बोले सर। वो सर जैसे पैरल, कोरल और ऑनिक्स, मतलब ये हम जैसे अभी मान ली कोरल में है तो इसमें एक बिग बोनाजा का सर इसमें दिया हुआ है जी। हेलो सर, तो इसमें क्या सर बोलिए। हाँ सर, जैसे इसमें कोरल में अभी हम हैं सर जी, तो इसमें ये सर बिग बोनाजा वाला में सर क्या ले सकते हैं सर? जैसे एग्रिट और एमोजाइट लिखा हुआ है, अंबर, बैरल और एक्सेलेंसर, तो इसमें क्या कर सकते हैं सर? एक्सेलसियर। जी आप अभी कोरल पोस्ट पर हैं सर। जी सर। जी आप कोरल पोस्ट पर हैं और आप चाहते हैं कि हम इसमें से बिग बोनांजा में से क्या क्या ले सकते हैं? जी सर। जी तो इसमें बहुत कुछ आप ले सकते हैं जी। और आपके प्रश्नों को सर जवाब देने के लिए हमारे अहम गुरुदेव जो हैं, हमारे सभी के ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील पांडे सर, मैं सुनील पांडे सर जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं सर, आप मंच पर आएंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद
जी अयोध्या नमस्कार दास सर। सर और इस मीटिंग में उपस्थित सारे साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आनंद सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। स्वाभाविक सा है, सबके मन में ये प्रश्न होता है जो शुरुआती दौर में बिजनेस में आते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे पर्ल वाइन के प्लान में प्लान बी जो बोनंजा है, उसका कोई भी लेवल अपग्रेड करने के लिए किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर कोरल हैं या पर्ल है, आप पूरा एक्सेलसियर तक अपग्रेड कर सकते हैं सर। एक जी सर। पर्ल वाला अपग्रेड कर सकता है, कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा, कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। थैंक यू सर। जी सर। जी सर। बहुत अच्छा सर लगा। और जी सर। जी हम जी हमारा जो 6 गुरु हैं, ये सभी को नमन मेरा सर, बहुत बहुत नमन सर। और हमारे वो जो अपलाइन है, ये गोपाल महतो जी और प्रकाश चंद मेहता जी को भी बहुत बहुत मेरा नमन सर। मदन मोहन सर जी को भी नमन सर। बाकी अपना वाणी को विराम देते हैं सर। और आपका होस्टिंग लाजवाब सर। बहुत जी बहुत सर। जी लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक सर, सर के समय का। माध्यम से सर। जी 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 सर। जी जी सर। अपना। जी सर। जी माइक को सर म्यूट कर लेंगे सर। तो आपने सर यहाँ पर सुना कि यहाँ पर हम लोग पर्ल बनते हैं, तो हम लोग बिग बोनांजा के अंदर में जो 5 है, एजेट, एमेजोनिट, अंबर, बेरिल, एक्सेलसियर, पर्ल वाले भी ये पांचों रैंक को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया नहीं है। और अगला पार्टिसिपेंट्स अगर कोई भी और प्रश्न करना चाहते हैं तो आप मंच पर आए। समय धीरे धीरे हमारा होते जा रहा है। जी शंकर राणा जी, आपका सर स्वागत है। अगर कोई प्रश्न है तो कहेंगे सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग सर। सर, मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल है सर। कल हम जब फील्ड में थे तो एक सवाल हमको बड़ा झकझोर दिया। सवाल मेरा ये है सर, पर्ल का जो हम $30 जो जमा करते हैं अकाउंट खोलने के समय, उसमें सब शेयरिंग तो दिखा देता है कि 15 डीपी रेफरल में जाता है, 7.5 यानी कि 10 डीपी जो 750 है वो टीम परफॉर्मेंस में जाता है, और 5 डीपी जो है ऑटो पोल में जाता है। तो सबसे पहले जो 30 रुपया जो मिलता है 0.4 डीपी, वहां वो 4 के मैट्रिक से वो काम करता है। तो सिस्टम जो है, हम तो देख रहे हैं कि 5 डीपी मेरा शेयरिंग हो जा रहा है, और 30 डीपी जो है कहता है कि सिस्टम अपने तरफ से देता है। तो सिस्टम अपने तरफ से देता है तो वो 4 आदमी जो सेटअप करता है, तो हम ही लोग सेटअप करते होंगे, काम तो हम ही लोग करते हैं, तब तो सेटअप होता है। तो उसमें से सिस्टम हम लोग को 30 डीपी देता है, तो चारों लोगों से 5-5 डीपी जमा होता है, तो 20 डीपी होता है। तो कहने का मतलब है फिर वो देता कैसे है, क्योंकि हम तो 30 डीपी जमा करते हैं, और अगर वो सिस्टम देता है तो 4 आदमी को सेटअप वहां कैसे हो जाता है। हमको एक सवाल ऐसा जब बता रहे थे तो एक आदमी पढ़ा लिखा था, वो पकड़ा था, तो इस जवाब का हम अभी तक नहीं दे पाए। तो हम सोचे कि आप लोग के बीच में शेयर करेंगे, तो आज मुझे मौका मिला सर। इसका जवाब हमको सटीक मिलना चाहिए सर। थैंक यू सर। जी जी 4 आदमी सेटअप जो करती है वो कैसे करती है और कैसे हमें देती है, यही सवाल है ना सर आपका। सवाल तो जान रहे 4 आदमी है, लेकिन हमने 30 डीपी जमा किए। 30 डीपी में 5 डीपी मेरा शेयरिंग तो वहां दिखा रहा है। जैसे पर्ल का जब निकालिएगा उसका चार्ट, तो उसमें 5 डीपी जी तो जी मेरा जो जी है जी मेरा करके दिखा। लेकिन वो 4 जो सबसे पहले जो 30 पॉइंट मिलता है हमको, 30 रुपया, जी सर। वो जी 4 के मैट्रिक से तो सेटअप हो रहा है, लेकिन वहां पे हमारा 20 डीपी जमा हो रहा है। 4 आदमी अगर वहां सेटअप हो रहा है तो 20 डीपी जमा, 5-5 जी सर। उसमें जी से हमको 30 रुपया मिलता है। जी बाकी पैसा वो बढ़ जाता है। तो फिर सिस्टम अपने तरफ से क्यों दे रहा है, कहाँ से दे रहा है वो सिस्टम? वो तो हम ही लोग सेटअप ठीक है। कर रहे हैं जो सिस्टम दे रही है। तो फिर यहाँ जी पर भी जी सवाल होता है कि हम जब 30 डीपी जमा कर रहे हैं, तो 30 डीपी जमा कर रहे हैं, तो फिर 30 डीपी से कैसे बढ़ रहा है?
ये भी तो सवाल हो रहा है। एकदम 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 सारे प्रश्नों का सर आपको जवाब मिलेगा सर। आप धैर्यपूर्वक रहें सर। और मैं पुनः यहाँ पर मुकेश बर्नवाल जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। और मुकेश बर्नवाल जी, सर आप आएंगे सर। और आपने अगर शंकर राणा जी का सर प्रश्न को सुने होंगे सर, तो उनका सर जवाब सर आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है सर। मुकेश बर्नवाल जी, मुकेश बर्नवाल जी, आपका पुनः मंच पर स्वागत है सर। जी सर। के लिए जी, 2 मिनट के लिए आप दूसरे को लें, फिर हम आएंगे। अच्छा अच्छा, शंकर जी सर, जी 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 शंकर सर, जी जी। हेलो। हाँ सर, हाँ जी आप जी आए सर सर। जी। जी मैं इनका जवाब देता हूँ सर। जी सर। जी शंकर राणा सर, मैंने आपके प्रश्न को सुना, और जहां तक बात आती है 5 डीपी के मैनेजमेंट की, तो हमें एक्स्ट्रा जो डीपी 0.40 जो मिलता है, यानी हर लोगों से 0.1 लेता है, और 0.1 कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड के लायक नहीं, बहुत मिनिमम है। इसको हम लोग इंफॉर्मेशनल ऑटोपुल कहते हैं। इंफॉर्मेशनल ऑटोपुल दैट मीन आपके पहला जो लेवल है 4 का मैट्रिक जो सेटअप होता है, वो आपका सेटअप हो गया है, इस बात का इंफॉर्मेशन देती है आपका पहला राउंड। बाकी दूसरे राउंड से आप देखें तो 5 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड लेवल टू 8 लेवल पर्ल के ऑटोपुल में 5 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। तो सर ये 5 डीपी और एक इंफॉर्मेशनल ऑटोपुल देने के लिए सिस्टम को बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे रही है जो सिस्टम को किसी भी, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि जब आप कोरल हैं तो आपको कोरल का ये फास्ट ट्रैक मिलता है, लेकिन अगर आप कोरल नहीं है और आपके नीचे कोई कोरल बनता है तो आपका जो फास्ट ट्रैक है वो फ्लैक्स हो जाता है। या फिर हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि आप एक्सेलसियर मार रहे हैं, लेकिन आपका अपलाइन अगर क्या बोलते हैं एमेथिस्ट नहीं है, तो वो उसका टीम परफॉर्मेंस फ्लैक्स हो जा रहा है। तो फ्लैक्स का जो डीपी जमा होता है, उस डीपी का भी सिस्टम यूज कर ले रही है इंफॉर्मेशन के रूप में। क्योंकि सर जब पहला बार इंसान आता है और ऑटोपुल की पहली राउंड पर्ल की 0.40 आता है, उसकी जो खुशी होती है, खुशी इस बात की नहीं होती पैसे कितने हैं, खुशी इस बात की होती है कि जिस प्रक्रिया प्रारंभ हुआ वो प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो सिर्फ प्रक्रिया के लिए उसको शुरुआत किया गया है, न कि वहां कोई मैनेजमेंट है। उस डीपी का कोई मैनेजमेंट नहीं है सर। जो पर्ल का पहला ऑटोपुल है उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। बात समझ में आई शंकर सर? हेलो शंकर जी। शंकर सर, आप मेरी हेलो बात सुन रहे हैं? शंकर जी, सर ने जो जवाब दिए आप संतुष्ट हैं सर? शायद नहीं है वो। शंकर जी। कोई बात नहीं जी जितेश सर। सर, बातचीत हो जी जाएगी, सर। आप जी कंटिन्यू। जी, एक हैंडरेज हो रहा है सर। सहदेव रविदास का सर बार बार हैंडरेज हो रहा था। सहदेव रविदास जी, आप फिर से हैंडरेज करेंगे सर, अगर मेरी आवाज जा रही है? सहदेव रविदास जी, आपका हैंडरेज हो रहा था, आप पुनः हैंडरेज करेंगे? शायद अभी मंच से दूर हैं। और किन्हीं के मन में अगर कोई ऐसा सवाल है सर, तो आप इस सवाल को, जी 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 सहदेव जी, अपने प्रश्न को रखें सर। जी सर, आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है आवाज आपका। एक मिनट सर। हेलो सहदेव जी। शायद सहदेव जी, हाँ सहदेव जी आप बोले सर। जब तक सहदेव जी
ठीक है सर, तब तक एक हैंड रेज हो रहा है मोतीलाल दास जी का सर। मोतीलाल दास जी का एक हैंड रेज हो रहा है सर, उनको ऑप्शंस दे दिया जाए सर। जी सहदेव जी आप बोलेंगे सर? जी सर, आवाज क्लियर है सर? जी जी आपकी आवाज क्लियर है। सर मैं सहदेव रविदास, गांव पिहरा, डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह, स्टेट झारखंड से बिलोंग करता हूं सर। मेरा ग्रेड अपलाइन सहयोगी अपलाइन विकास कुमार साहब है, जो पिहरा से है। मेरा प्रश्न है सर, जैसे कि मैं एक सोनू नाम का लड़का का अकाउंट लगाया है, उसमें जैसे अभी एक्टिवेट नहीं करवाया, रजिस्टर करवाया और वेरीफाई कर दिए हैं, तो उसका सोनू नाम है लेकिन एस वो के जगह पे एस यू लगा दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत होगा आगे चल के, या कोई दिक्कत है या नहीं है? बस यही प्रश्न है सर। जी सर। जी आपने सर मिस्टेकली से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हैं सर। सर जी सर, एस वो के जगह पे एस यू लगा दिए सर, तो उससे हमें उसको दिक्कत होगा या फिर चेंज कर दे सर? जी 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 है ना, जी नाम का मिस्टेक हुआ, इसके लिए हमारे यहाँ पर हमारे ग्रेट अपलाइन यहाँ पर मंच पर हैं मिस्टर फुलेंदर कुमार राय जी। मिस्टर फुलेंदर कुमार राय जी आपका मंच पर स्वागत है सर। जी सर, जी नमस्कार सर। सहदेव जी को जी सबसे सर। पहले धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। सहदेव जी का प्रश्न है कि मैंने एक जन का अकाउंट लगाया, स्पेलिंग मिस्टेक है, यही तो है सहदेव जी? सर। जी सर। हाँ, जी सर। अकाउंट एक्टिवेट हो गया है क्या? नहीं सर, एक्टिवेट नहीं हुआ सर, अभी 7 नंबर वेरीफाई हुआ सर, पैसे दिए नहीं अभी। चलिए, पैसे नहीं दिए हैं तो पहला उपाय ये है कि आप उसका दूसरा अकाउंट लगा दीजिए जो सही नाम से हो जाए, या पहला उपाय ये है कि यदि आप अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किए हैं तो नंबर उनको मिल गया होगा, अकाउंट नंबर मिल गया है, यदि एक्टिवेट नहीं होता है, एक्टिवेट होने के पहले अगर आपको समझ में आता है कि मेरी स्पेलिंग गलती है, तो उस अकाउंट को आप एक्टिवेट नहीं करें, दूसरा अकाउंट लगा करके जिसमें सही स्पेलिंग हो, फिर से उसका दूसरा अकाउंट लगाएं, और जो स्पेलिंग सही वाला नाम आता है, अकाउंट नंबर आता है, आप उसमें 30 DP डालकर उसको एक्टिवेट करें। सवाल होता है कि ठीक है सर, एक्टिवेट नहीं किए हैं तो हम अकाउंट बदल सकते हैं, लेकिन जहां एक्टिवेट हो जाता है वहां एक्टिवेट होने के बाद जब हम केवाईसी करेंगे, आने वाले दिन में जब हम केवाईसी करते हैं तो वहां नाम का करेक्शन हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन जब आप नहीं किए हैं तो आप अच्छा से फिर से आप अकाउंट लगाएं और जिसमें नाम सही हो उसमें $30 डाल करके उसको एक्टिव करें। ठीक है सहदेव जी? थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया सर। जी जी चलिए, ओके। जी। और यहाँ पर दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैंड रेज हो रहा था, मोतीलाल जी, मोतीलाल जी आप मंच पर आएंगे सर। मोतीलाल जी। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा कोई प्रश्न नहीं था सर, ऐसे टच हो गया, हैंडराइज हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ऐप से अभी जो परलवाइन का अभी एप्स खुल नहीं रहा है सर, इससे हमारे टीम वाले लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि एप्स खुल नहीं रहा है, क्या कारण क्या हो गया है। तो हम बोले कि अभी तो ऐसे कोई पता नहीं है हमको भी, हम संडे को ही पता कर सकते हैं अपने लीडर से। बस इतना ही प्रश्न हमारा था सर। जी, तो यहाँ से आपको तो प्रश्न का जवाब सर यहाँ पर सर समझते ही रहे कि सिस्टम अभी अपग्रेडेशन में है,
और जी जैसे ही अपग्रेडेशन खत्म होगी वैसे ही जो है आपको यहाँ से पूरा सारा काम शुरू हो जाएगा। और ऐसे भी सर ने अभी बताया कि अभी एप्स चालू हो चुका है, एप्स के द्वारा आप देख सकते हैं। और उसमें भी अगर कोई समस्या हो रही है तो अपग्रेडेशन आ रही है तो अपग्रेडेशन के बाद देख लेंगे। और आप अपग्रेडेशन से वाकिफ हैं मोतीलाल जी पहले भी कि आपका जी अपग्रेडेशन पीरियड में ही आपका अकाउंट लगा था और क्या समस्या आई थी उससे आप पूरी तरह से जानकारी आपको है। तो आगे भी आपको जानकारी मिल, जैसे ही ऐप चालू होगा आपको जानकारी मिल जाएगा जी। जी सर, तो थैंक एक यू सर। यहाँ पे हैंडल जो अर्जुन अर्जुन कुंधो जी, पीताम्बर जी अपना माइक सर जरा म्यूट कर लेंगे। अर्जुन कुंधो जी, अर्जुन कुंधो जी आपको ऑप्शंस मिल चुका है सर, आप मंच पर आए सर। अर्जुन कुंधो जी जी हाँ जी। जी सर। पीताम्बर जी से आग्रह करता हूँ, पीताम्बर जी आप अपने माइक को सर म्यूट कर लें सर, पीताम्बर जी। हेलो। जी अर्जुन जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर बोले सर। हेलो। वही नहीं खुल रहा है, उसी के बारे में थोड़ा जानकारी चलना चाहते हैं। ओह अच्छा अच्छा, नहीं खुल रहा है इसके बारे में सर। हाँ हाँ हाँ। जी जी तब से सर बार बार वही बोल रहे हैं कि सिस्टम अभी अपग्रेडेशन में है और अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन पीरियड में इस तरह की होती है। तो वो हफ्ता भर जैसे लग जाएगा ना अपग्रेडेशन होने? जी जी जी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। और इसमें ओ, क्या क्या इसमें किस तरह के क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ अभिमन्यु कुमार सर जी। ओके, थैंक यू। अभिमन्यु कुमार सर जी आपका मंच पर स्वागत है सर। और सिस्टम के अपग्रेडेशन के बारे में जरा सर आप क्लियर करेंगे अभिमन्यु सर जी। जी मेरी आवाज क्लियर है अयोध्या सर? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। जी, मंचासीन सभी 109 पार्टिसिपेंट्स को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। और हमारे मुकेश सर ने इसका सटीक जवाब दिया भी। फिर भी मैं चाहूंगा कि यदि जितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं मीटिंग में, आप मेंटली और फिजिकली बने रहें, क्योंकि एक ही सवाल का जवाब आप बार बार पूछते हैं तो कहीं ना कहीं इस मंच पर मंचासीन 109 लोगों का समय बर्बाद होता है। तो आप लोग मेंटली और फिजिकली मीटिंग में बने रहें सर, क्योंकि इस सवाल का जवाब ऑलरेडी 2-3 बार दिया जा चुका है आज के दिनों में। फिर भी मैं बताऊं, सिस्टम अभी अंडर मेंटेनेंस में है। और रात को मैसेज मैंने देखा, खोल कर भी देखा मैंने कि ऐप से डीपी लेन देन हो रहा है, ऐप खुल रहा है। पलवाइन का जो ऐप है गूगल का में से भी पहले कल के पहले वार्निंग दिखा रहा था, लेकिन कल से जो है ऐप का डेस्कटॉप खुल रहा है। और रात से मैं देख रहा हूँ कि जो होम है, अबाउट है, ये सारे ऑप्शन नहीं आते थे जो रात से आने शुरू हो गए हैं। तो सिस्टम धीरे धीरे वर्किंग मोड में आने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्द आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आप लोग अपने मोबाइल पर देखते होंगे कि कोई ऐप आपका बहुत पुराना हो जाता है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फोन पे है, पेटीएम है, तो वो अपडेट मांगता है। क्रोम है, वो अपडेट मांगता है। आप अपडेट को टच करते हैं तो वो अपडेट होने लगता है, डाउनलोडिंग लिखने लगता है और वो डाउनलोड होने लगता है, फिर से रीअपडेट होने लगता है। अपडेट होने के बाद फिर से वो इंस्टॉल लिखने लगता है। देखिएगा इंस्टॉल होने लगता है कि 10% इंस्टॉल हुआ, 20% इंस्टॉल हुआ, तो इस तरह से इंस्टॉल होने लगता है। इंस्टॉल होने के बाद वर्किंग मोड में आता है। तो आपका सिस्टम जो है ना सर, मेंटेनेंस से बाहर आ चुका है, अब अपग्रेड हो चुका है। इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है। आप लोग whois.com में जाकर के चेक कर सकते हैं।
ये 18 फरवरी 2022 दिखा रहा है अपग्रेडेशन का डेट, लेकिन अभी इंस्टॉल हो रहा है। आपका सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद वर्किंग मोड में आ जाएगा। जिस तरह आपका मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद, डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होता है ना, तो अभी वो इंस्टॉल मोड में है सिस्टम, जल्द ही वर्किंग मोड में आ जाएगा सर। पैनिक ना हो, धैर्य बना के रखें, शांत रहें, और जितने सारे नए खाते आते हैं उनका पेमेंट लें, डिटेल लिखें, और जैसे सिस्टम ओपन होता है बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम से कूल माइंड से उसको रजिस्टर करें, एक्टिव करें, सारे काम करें। थैंक यू सो मच। जी सर। जी जी अकलिमा जी, आपका कोई प्रश्न है सर? मैम? जी जी हेलो, मैम। गुड मॉर्निंग सर। जितने जी भी यहाँ गुड मॉर्निंग मैम। पार्टिसिपेट है सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिए सर। मेरा प्रश्न है सर कि जैसे पार्ट 1 में हम देखते हैं कि अगर हम 30 DP लगाते हैं अकाउंट ओपन के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं सर टीम परफॉर्मेंस में सावा DP करके 8 लेवल में बढ़ जाता है सर। तो हमको जानना था सर कि अगर मेरे लाइफलाइन से, यानी कि हम जिनको डायरेक्ट अकाउंट लगाए हैं, वो अगर कोरल करते हैं तो क्या वहाँ से भी इस तरह का बढ़ता है क्या टीम परफॉर्मेंस वगैरह? जैसे 40% तो मिलता है जैसे जो उनका कोरल बनता है मेरे अपलाइन का, तो यहाँ भी क्या टीम परफॉर्मेंस बनता है सर? और बनता है तो किन से स्टार्ट होगा, उनसे, हमसे या मेरे अपलाइन से? ये हमको जानना था सर। जी मैम। जी मैम, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ फुलेंद्र कुमार सर जी। फुलेंद्र कुमार सर जी, आप पुनः मंच पर आएंगे सर, और अकलिमा मैम जी का जो प्रश्न है उनका जवाब सर देंगे कि जिस तरह से टीम परफॉर्मेंस पर्ल का बढ़ता है उस तरह से कोरल का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जी फुलेंद्र जी। सबसे पहले अकलिमा जी को प्रश्न करने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। अकलिमा जी सामने आएंगे? जी सर। प्रश्न थोड़ा समझाएंगे? जी अच्छा सर, से थोड़ा मेरा बताइए, समझने में दिक्कत हो रही है। जी सर, मेरा प्रश्न है सर, जैसे कि अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए 30 DP लगाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं 10 DP टीम परफॉर्मेंस में बढ़ जाता है सर, सावा DP, है ना? तो अगर मेरे लाइफलाइन से, यानी कि मेरे डायरेक्ट जो अकाउंट है वहां से अगर कोई कोरल करता है सर, तो वहां से 40% तो चल जाएगा मेरे सीनियर को, जो हमको रेफर किया उनको। तो फिर क्या वहां से भी टीम परफॉर्मेंस बढ़ता है कोरल से? और अगर बढ़ता है तो किन से स्टार्ट होगा, हमसे स्टार्ट होगा या मेरे अपलाइन से स्टार्ट होगा, वो हमको जानना था सर। कितना दिन से सिस्टम में है अकलिमा जी? सर 1 साल से लगभग सर। ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं अकलिमा दीदी, जी 1 साल का प्रश्न नहीं है। हम ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, जी हमको लगा कि आपका आना और आने में मुश्किल से 1 आध सप्ताह होता होगा, और ये प्रश्न जो है नए लोग करते हैं। 1 साल के लोग, जो 1 साल के पुराने लोग हैं वो नहीं करते हैं। ये जो प्रश्न हो रहा है इसका एक खास मतलब है कि आप पर्लवाइन इंटरनेशनल का जो प्लान है, सोदा प्लान होता है, वो ना आप अच्छा से सुनते हैं। और सबसे पहली बात है कि जब आप नहीं सुनते हैं तो आप प्लान देने भी नहीं जानते हैं, और ये प्रश्न आपका ये सवाल खड़ा करता है कि आप सोदा प्लान नहीं करते हैं और ना ही इसको सुनते हैं। ये बहुत माइनर क्वेश्चन है, बहुत छोटा प्रश्न है, आपको तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप 1 साल के पुराने हैं। लेकिन प्रश्न किए हैं तो मैं बता दूं कि टीम परफॉर्मेंस इनकम सिर्फ 30 DP से बढ़ता है। टीम परफॉर्मेंस का बढ़ना ना कोरल से उसका कोई संबंध है, ना वॉलिक से उसको लेना देना है, और ना ही तो वाल से लेना देना है,
ये 30 डीपी का ही खेला है कि वहां से ही आपका टीम परफॉर्मेंस बढ़ता है। 30 जैसे मान लिया जाए आपके 7वां लेवल का आदमी किसी 8वां लेवल में एक आदमी को ज्वाइन करवाता है, वो 30 डीपी देता है और आपके 8वां लेवल में है, तो आपका 8वां लेवल के माध्यम से जो 30 डीपी सिस्टम में दान देगा, वहां से टीम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो आपको, आप 8वां लेवल में है तो 8 लेवल तक आता है ना, तो 30 डीपी में 15 डीपी रेफरर में, 10 डीपी टीम परफॉर्मेंस में, 5 डीपी ऑटो पूल में जाता है। लेकिन जब आप कोरल बनने के लिए 50 डीपी देते हैं तो 20 डीपी सीनियर रेफरल को जाता है, 10 डीपी जाकर के भविष्य के निधि में जमा हो जाता है, जहां से फॉर्चून रॉयल्टी देने की बात चल रही है। और 20 डीपी जिस तरह से पर्ल का ऑटो पूल के में 5 डीपी जमा होता है, उसी तरह से कोरल के ऑटो पूल में 20 डीपी जमा होता है। यानी 50 जो देते हैं वो 50 कहाँ कहाँ खत्म होता है? आप बोल रहे हैं कि 40% मतलब 20 डीपी कहाँ पर ही? आपके सेकेंड अपलाइन को 20 डीपी कोरल के ऑटो पूल में और 10 डीपी जो रॉयल्टी का जो फंड जमा हो रहा है वहां जमा हो जाता है। आपका टीम परफॉर्मेंस का जो सवाल है वो मात्र 30 डीपी से बढ़ता है, और वो 30 डीपी आपके लेवल 1 से भी आ सकता है, तो 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है। यानी 8 लेवल के अंदर कहीं से भी अकाउंट एक्टिवेट होता है तो वो 1.25 डीपी आपको मिल जाता है। क्लियर? हेलो जी सर, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि सर ने जो जवाब दिए, अकीमा मैम जी संतुष्ट हो गई होंगी कि किस तरह से हम सभी को टीम परफॉर्मेंस मिलता है। और इससे पहले हमारे मनु सर जी भी जो जवाब दिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएं अपग्रेडेशन के बारे में। तो अब समय 7:04 हो चुका है और मेरे ख्याल से अब जितने भी प्रश्न उठेंगे वो एक ही प्रश्न अपग्रेडेशन को लेकर के ही उठेंगे, दूसरा और कोई प्रश्न मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं उठेगा। और अपग्रेडेशन के ऊपर में जब उठेगी तो उसके लिए हमारे सभी महागुरुओं ने बारी बारी से तरह तरह के उदाहरण देकर के हम सभी को यहाँ पर समझाए हैं कि आखिर अपग्रेडेशन जो चल रही है वो कैसे चलती है, किस तरह से होती है, और इसका जो ओपन होने का समय है वो टाइम पीरियड कभी भी हो सकता है, ऐसी नहीं है। हम लोग इसको एक महीना भी हम लोग देखे हैं कि सिस्टम में अब एक महीना भी अपग्रेडेशन रहा और हम लोग एक महीना भी इंतजार किए, और कभी कभी 2 दिन में भी खुल गया, 1 सप्ताह में भी खुल गया। तो ये सिस्टम के ऊपर में है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं आ रही है, और अगर किन्हीं का आ रही है तो अब फिर से हैंड रेज करेंगे, और नहीं तो सीधे हम चलते हैं कि संध्याकालीन सेशन के बारे में जो चर्चा होगी उस पर चलते हैं। उसके लिए हम हमारे कोर कमेटी के हमारे जो स्तंभ हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा और आज के सेशन के बारे में 2 शब्द रखते हुए संध्याकालीन का चयन करते हुए मीटिंग की समाप्ति भी करेंगे, क्योंकि आज संडे है और संडे को जो है हमारी ऑफलाइन मीटिंग भी सभी जगह होती है सभी टीम की, तो सभी को वहाँ का भी तैयारी करना है। कोई नज़दीक में होता है, कोई काफ़ी दूर में होता है, तो जिनका दूर में होता है उनको आज तैयारी करके वहाँ पर हार्डली 10:30 से 11 बजे तक पहुँच जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी वीकली मीटिंग जो होती है, वीकली मीटिंग हम सभी के लिए बहुत बेहतरीन होती है। ऑनलाइन मीटिंग में हम जिस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, वीकली मीटिंग में बिल्कुल सामने रह करके और वहाँ पर सामने रह कर सर हमें एक पॉइंट को समझाते हैं। तो हम सभी उनकी तैयारी करेंगे वीकली मीटिंग के लिए जो हमारा होता है। तो इसके लिए मैं पुनः मंच पर हमारे जो गिरिडीह जिला के सर्वप्रथम अकाउंट होल्डर हमारे यहम महागुरु मैं मिस्टर सुनील पांडे जी को पुनः मंच पर आमंत्रित करता हूं, और आज के सेशन के बारे में हम सभी को बताते हुए और संध्याकालीन का चयन करते हुए मीटिंग की समाप्ति भी करेंगे। तो आप सभी ग्रैंड वेलकम करेंगे मिस्टर सुनील पांडे सर। मिस्टर सुनील पांडे सर, आपका पुनः सर मंच पर स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट थैंक वेलकम यू गुरु जी, अजय सर, मोस्ट जब कंफर्म वेलकम। करेंगे। हेलो जी 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 क्या वेलकम सर। गुरु सर थोड़ा मैं व्यस्त आप था, बताएंगे करना क्या मुझे सर, क्या है? एक्चुअली सर ओ मैं सर कुछ जी मिनट के लिए बिजी हो गया था, ध्यान नहीं दे पाया। जी 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 आज का सर जैसे अब कोई प्रकार का प्रश्न नहीं है सर, तो आज जो है सर आज का सेशन के बारे में सर दो शब्द कहते हुए और संध्या कालीन का सर चयन करते हुए मीटिंग की समाप्ति सर होगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अजय सर, बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। पुनः सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीखना, सिखाना, मीटिंग में आना, मीटिंग में लाना, मिल के एक दूसरे की समस्या का समाधान करना, हमारी डाउट दूर होना, हम दूसरे के डाउट को दूर करने की में सपोर्ट करना, कितनी बड़ी बात है। कर भला तो हो भला की जो कहावत है वो चरितार्थ होती है हमारी पर्ल वाइन में। और पर्ल वाइन में सफल होने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है सीखना और जानना। सारे लीडर्स यही कहते हैं कि पर्ल वाइन 90% समझने का है और 10% करने का है। कहने का मतलब है कि अगर 90% नॉलेज आपको पर्ल वाइन का हो गया तो 10% आप यूं ही चलते फिरते पर्ल वाइन को स्टेबल कर सकते हैं। तो फिर इस काम को बेहतरीन करने के लिए, सीखने के लिए, हमें प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे लिए एक मंच है, सायकाल की बेरा और शाम काल की बेरा में हम होस्ट, एसटीपी और स्पीकर का चयन करते हैं। और इनमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये कार्य सिर्फ हमारे ही लीडर करें। कोई भी लीडर कहीं से भी किसी भी लेवल का हो वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी गरिमा पूर्ण हो, ज्यादा अच्छी होती है। तो मोस्ट वेलकम है हमारा होस्ट के लिए, एसटीपी के लिए, स्पीकर के लिए ग्रांड वेलकम है सर आप लोग का। जो भी इंटरेस्टेड है आप हैंड राइज कर सकते हैं आज शाम की बेला के लिए होस्ट, एसटीपी और स्पीकर के रूप में। आज होस्ट हम करेंगे सर। किशुन सर लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद किशुन सर होस्ट के लिए। जी सर। एसटीपी सो द प्लान, पर्ल वाइन क्या है, क्या फ्यूचर दे सकती है, कितने के ऑटो पुल आते हैं, कोरल में टीम परफॉर्मेंस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्वार्ट्ज में क्या हमें क्वार्ट्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1000 डिजिटल पॉइंट का वो कैसे होता है, ये सब को बारीकी से समझने के लिए पर्ल वाइन का प्लान काफी जरूरी है। तो इसे विस्तृत रूप से बताने के लिए कोई ऐसे जाबाज सर एसटीपी मेरा रहेगा सर। कौशल सर लाजवाब। चलिए साथियों, देख पा रहे हैं हमारे किशुन सर होस्ट करेंगे, कौशल गुप्ता सर हमारे एसटीपी करेंगे। तो मैं चाहता हूं स्पीकर के रूप में कोई हमारे हीरो आए, कोई अचीवर आए, कोई लीडर आए जो स्पीकर बन सके और बता सके कि पर्ल वाइन का फ्यूचर क्या है और हम कैसे इसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग देवेंद्र सर। दे दीजिए सर स्पीकर के रूप में। चलिए सर। चलिए, थैंक यू देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्पीकर के रूप में। तो साथियों, जैसा कि हम सब जान चुके हैं, कौशल गुप्ता सर हमारे एसटीपी करेंगे, किशुन सर हमारे होस्ट करेंगे और देवेंद्र कुमार सर हमारे स्पीकर के रूप भूमिका में रहेंगे। तो तहे दिल से मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं शाम की बेला में। तो आप लोग आइए, मिलते हैं पुनः शाम की बेला में, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए हम सब अनम्यूट होके जिस उद्घोषणा के साथ मीटिंग की समाप्ति करते हैं वो सब प्रारंभ करते हैं। हम घर घर